The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मुसलमानों पर किए गए जुल्म। एक और बुरा शख्स अबू जहल था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल ने एक दूसरे बुरे शख्स को कहा कि जानवरों के कुछ गलीज हिस्से लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान झुके तो उसने वो तमाम गलाज़त उन पर डाल दी और हंसना शुरू कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को आई। अबू जहल से ये कभी बर्दाश्त नहीं होता था जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ने आते और वो बहुत गुस्सा होता। एक दिन उसने फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दौरान नमाज में झुकते ही पकड़ लेगा। उसके कुछ बुरे साथी इस बुरे अमल को देखने का इंतजार करने लगे, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसने अपने सामने एक बहुत बड़ी आग देखी। अबू जहल बहुत ज्यादा डर गया। उसने फौरन अपने कदम पीछे को ले लिए। उस मौजज़ाती आग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के सामने बेइज्जती से बचा लिया। जब कोई शख्स मुसलमान होता तो अबू जहल क्या करता था? अबू जहल बहुत बुरा था। अगर कोई ताकतवर शख्स इस्लाम कबूल करता तो वो बहुत पागल हो जाता और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता। लेकिन अगर कोई गरीब शख्स इस्लाम कबूल करता तो वो उसे जिस्मानी तौर पर बहुत बुरी सजा देता। एक और बुरा कुरैश का शख्स उमैया था। वो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे अल्फाज कहता। एक दिन उमैया का एक दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा था। उमैया अपने दोस्त पर बहुत अफसरदा हुआ और उसने उससे कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और उनके चेहरे मुबारक पर थूक कर आए। और वो बहुत बुरे लोग थे कि उसका दोस्त वाकई पैगंबर के पास गया और पाकीज़ा पैगंबर के चेहरे पर थूका। वो बहुत बुरे लोग हर वक्त मुसलमानों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाते रहते। उस दौर में एक हबशी गुलाम था जिसका नाम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। उन्होंने इस्लाम को अपने दिल से कबूल किया हुआ था, लेकिन उनका मालिक उमैया बिल्कुल ये पसंद ना करता था। लिहाजा उसने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत सख्त सजाएं देना शुरू कर दी। शुरू में उस बुरे उमैया ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन में रस्सी डाली और कुछ बुरे गली के लोगों के साथ मिलकर उन्हें खींचता चला गया। फिर वो उन्हें सख्त गर्मी में सहराई इलाके में ले गया और इसकी वजह यही थी कि वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलते हुए सूरज में सजा देना चाहता था। और सहरा के अंदर बहुत शदीद गर्मी होती है। वो लोग उन्हें उस गर्म तपती रेत पर छोड़ देते और एक बहुत बड़ी चट्टान उनके सीने पर रख देते। इस पूरे दौरानिये में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार यही कहते रहे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इस खौफनाक सजा के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह पर से अपना पुख्ता यकीन नहीं खत्म किया। लिहाजा एक इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी मदद के लिए भेजा।
उस दौर में अमीर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें उमैया से खरीदा और एक आजाद इंसान के तौर पर छोड़ दिया। ये तो बहुत दुख की बात है कि गैर मुस्लिम मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने पर इतनी सख्त सजा देते। हाँ, ये बहुत बुरी सूरत हाल थी। उस दौर में बहुत से नए मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की तरफ से बहुत खौफनाक सजाएं मिली। पैगंबर के सहाबा में से एक को उनके अपने चचा से खौफनाक सजा मिली। उस बुरे चचा ने सहाबा को चटाई के साथ बांध दिया और उन्हें आग पर लटका दिया। एक और सहाबा मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी अपनी वालिदा से सजा मिली। वो सहाबा बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब मसअब मुसलमान हुए तो उनकी वालिदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने ही बेटे को खाना और पानी देना बंद कर दिया और इसके कुछ देर बाद जल्द ही उसने उन्हें घर से निकाल दिया, जिस वजह से उन्हें जीने के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई। एक और सहाबा जिनका नाम अम्मार था, वो और उनके वालिदैन गुलाम थे। उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उनके मालिक बहुत बुरे थे और उन्हें उनका इस्लाम कबूल करना बिल्कुल पसंद न आया, क्योंकि उनके मालिक बहुत ज्यादा बुरे थे। उस बुरे अबू जहल के साथ मिलकर बुरा मंसूबा बनाया। सख्त गर्मी में, बहुत सख्त गर्मी में और तपिश वाले दिन उनके मालिकों ने उन्हें बाहर ले जाकर बांध दिया और उनके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया। हर रोज अबू जहल उन पर दबाव डालता कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें कहें और उनके बुतों के बारे में अच्छी बातें कहें, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी बुरा कहने से मना कर दिया। एक दिन अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद इतनी शदीद सजाओं की वजह से वफात पा गए और उस वक्त तक अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अबू जहल उस औरत की अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखने की वजह से बहुत गुस्से में आ गया, लिहाजा उस बुरे अबू जहल ने उन्हें शदीद तकलीफ देकर मार डाला। उनका नाम सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और वो पहली मुसलमान खातून थी जो इस्लाम के नाम पर कत्ल की गई। तो क्या वो पहली मुसलमान थी जो इस्लाम के लिए कत्ल की गई? हाँ, और अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बहुत अच्छी हबशी खातून थी। फिर अबू जहल ने अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिन रात और ज्यादा दर्दनाक सजाएं देना शुरू कर दी। इतनी शदीद तकलीफ देने के बाद एक दिन जब उन्हें खौफनाक सजा दी गई तो अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल का हुक्म मान लिया, लेकिन दिल से वो अल्लाह ताला पे ही यकीन रखते थे और जो कुछ भी उन्होंने मुंह से बज़ाहिर कहा, दिल से उनका हरगिज़ वो मतलब नहीं था। एक और बहुत अमीर औरत थी जो कि एक मुसलमान गुलाम को सजा दिया करती थी, जिनका नाम खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। उनका इस्लाम में बहुत पुख्ता यकीन था, लिहाजा उनकी मालका ने उन्हें जलते हुए लोहे से सजा देने का फैसला किया और एक दिन तो उन बुरे लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दबाव डाला कि वो जलते हुए कोयले में लेटे। एक और तरफ कुछ गैर मुस्लिम बहुत ज्यादा बुरे थे। एक मर्तबा उन्होंने एक गुलाम खातून को अल्लाह पर यकीन की वजह से अंधा कर दिया। बाद में एक मौजज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उसकी बेनाई उसे वापस कर दी ताकि वो सब कुछ देख सके। ये देखने के बाद बुरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किया हुआ कोई जादू है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एक और बुरे गैर मुस्लिम ने
اپنے مسلمان غلام ابو فقیہہ کو باندھا اور ان کے سارے کپڑے اتار دیے اور پھر انہیں بہت خراب سے پتھریلے راستے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ پھر ان برے لوگوں نے ایک بڑا پتھر صحابہ کے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ اس خوفناک سزا کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ وہ غیر مسلم روز انہیں یہی سزا دیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین نہیں کھویا۔ اتنی زیادہ تکلیف دیکھنے کے بعد جو کہ مسلمان غلاموں کو اس وقت سہنی پڑ رہی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہو گئے۔ کچھ امیر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان مسلم غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیں گے، اور اس معاملے میں چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمان غلاموں کو آزاد کروانے میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس خوفناک صورتحال میں مسلمانوں کو ملاقات کرنے کے لیے ایک خفیہ جگہ کی ضرورت تھی۔ ایک بہترین صحابہ الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اپنا گھر دیا ہوا تھا۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے ساتھ تھا اور اس گھر میں خفیہ طور پر نکلنا اور داخل ہونا بہت آسان تھا، کیونکہ ان کے گھر کی طرف ایک پتلی گلی نکلتی تھی اور اسے الارقم کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہ اسلام کا پہلا گھر بن گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے پہلا اسلامی تعلیمی ادارہ بن گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔